हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइल्समेट। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आइल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की नहीं, आगे की जो वीडियोस मैं डालने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वीडियोस, बिकॉज अब मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ अपनी आगे की सीरीज़ में, जिनको नाम मैंने दिया है रिप्लेसमेंट टिप। क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अपने कुछ सिंपल वर्ड्स और फ्रेजेस जो आप ऑर्डिनरी फ्रेजेस आज तक यूज़ करते आए हैं उनको आप रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, किन अच्छे वर्ड्स और कह सकते हैं कि लेस फेमिलियर वर्ड से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो आज मैं रिप्लेसमेंट वर्ड लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि है नॉट विथ स्टैंडिंग, जिसको आप रिप्लेस ऑल्दो और डिस्पाइट को रिप्लेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि डिस्पाइट का मतलब आप सब जानते होंगे कि डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, कि इसके बावजूद। जैसे कि वो मेहनत करने के बावजूद वो फेल हो गया, तो डिस्पाइट डूइंग हार्ड वर्क कॉमा ही गॉट फेल्ड, और ही फेल्ड डिस्पाइट डूइंग हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्क करने के बावजूद फेल हो गया। तो यहाँ पर ऐसे वर्ड्स जो है हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, डिस्पाइट और ऑल्दो हो गया। ऑल्दो का आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो कि हालांकि उसने हार्ड वर्क किया, ऑल्दो ही डिड हार्ड वर्क। ऑल्दो को इसी तरह से हम यूज़ करते हैं कि हालांकि ये चीज़ हुई, कॉमा, पर उसके बाद फिर क्या उल्टा हो गया, तो ऑल्दो उसने हार्डवर्क किया, कॉमा, वो फेल हो गया, मतलब वो अब फिर भी वो फेल हो गया, स्टिल वो फेल हो गया। इसमें हम स्टिल का यूज़ मैं सिर्फ बोल रही हूँ लेकिन लिखते नहीं है स्टिल को, लेकिन स्टिल एक सेंस जो है वो स्टिल का ही बनता है कि हाँ, ऑल्दो उसने हार्डवर्क किया। पहले मैं ऑल्दो और डिस्पाइट आपको चाहती हूँ कि क्लियर हो जाए, ताकि नेवरदिलेस जो है, जो आज का नॉट विथ स्टैंडिंग जो आज मैं बताने वाली हूँ, नया वर्ड नॉट विथ स्टैंडिंग, आपको समझ में आए, ताकि कि डिस्पाइट और ऑल्दो को नॉट विथ स्टैंडिंग से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो डिस्पाइट कैसे था कि इस एग्जाम्पल में हमने फिट किया डिस्पाइट हिज एफर्ट्स। इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि डिस्पाइट हिज एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स के बावजूद तो वो फेल हो गया। या ऑल्दो अगर हम ले हैं तो ऑल्दो हिज एफर्ट्स नहीं आता, ऑल्दो को हम पूरे सेंटेंस के साथ लिखते हैं। ऑल्दो ही डिड एफर्ट्स, ऑल्दो उसने एफर्ट्स किए। हम ये नहीं कहेंगे ऑल्दो हिज एफर्ट्स, वो गलत हो जाएगा। ऑल्दो उसने एफर्ट्स किए, ऑल्दो ही डिड एफर्ट्स, कॉमा ही फेल्ड, कॉमा के बाद वो सारा सेम रहेगा, चाहे डिस्पाइट है, चाहे ऑल्दो है, चाहे नॉट विथ स्टैंडिंग है। अब हम नॉट विथ स्टैंडिंग पे आ जाते हैं। अपने एफर्ट्स के बावजूद वो फेल हो गया, आप कहना चाहते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग हिज एफर्ट्स, नॉट विथ स्टैंडिंग हिज एफर्ट्स ही फेल्ड। ठीक है, अब इसको अगर आपने पूरा सेंटेंस हिज एफर्ट्स नहीं लिखना, मान लो किसी ने पूरा लिख दिया नॉट विथ स्टैंडिंग ही पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, कि नॉट विथ स्टैंडिंग उसने एफर्ट्स किए, मतलब उसके एफर्ट्स के बावजूद की बजाय हम लिखना चाहते हैं उसने एफर्ट्स किए, नहीं पूरा सेंटेंस देना चाहते हैं, तो भी हम नॉट विथ स्टैंडिंग का यूज़ कर सकते हैं। पर उसमें ऐसे आ जाएगा नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट, कि इस फैक्ट के बावजूद कि उसने एफर्ट्स किए, नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट ही पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, कॉमा ही फेल्ड, सेम रहेगा। मतलब आप इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ नॉट विथ स्टैंडिंग हिज एफर्ट्स भी बोल सकते हैं, आप नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट ही हैज़ पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स भी बोल सकते हैं पूरा सेंटेंस देकर। फिर उसके बाद इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हो लेते हैं सो दैट इट गेट्स मोर क्लियर टू यू। नॉट विथ स्टैंडिंग हिज इनॉर्मस वेल्थ, अपनी इनॉर्मस वेल्थ के बावजूद ही डज़ नॉट लाइक डोनेटिंग, उसको डोनेट करना पसंद नहीं है, अपनी मतलब वो इतना अपनी वेल्थ के बावजूद, मतलब कि इसके बावजूद कि वो इतना अमीर है, तो डिस्पाइट की बजाय हमने ले लिया नॉट विथ स्टैंडिंग। अब ऑल्दो अगर इसमें यूज़ होता तो वो कैसे होता, ऑल्दो हिज इनॉर्मस वेल्थ गलत हो जाता, मैं साथ साथ आपको ऑल्दो का यूज़ ही बता रही हूँ। ऑल्दो हिज इनॉर्मस वेल्थ गलत हो जाता। ऑल्दो अगर हमने यूज़ करना तो पूरा सेंटेंस देते कि ऑल्दो ही हैज़ वेल्थ, कि हालांकि उसके पास वेल्थ है लेकिन उसने वो डोनेट नहीं करता। तो ऑल्दो ही हैज़ इनॉर्मस वेल्थ ही डज़ नॉट लाइक डोनेटिंग। ठीक है, ऑल्दो का यूज़ हम इस तरह से डायरेक्ट नहीं कर सकते, ऑल्दो हिज वेल्थ हम लेंगे ऑल्दो ही हैज़ वेल्थ, कॉमा आगे सेम रहेगा ही डज़ नॉट लाइक डोनेटिंग। लेकिन नॉट विथ स्टैंडिंग को हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग हिज वेल्थ, या फिर हम कह सकते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट ही हैज़ इनॉर्मस वेल्थ। अगर हमने पूरा बोलना है तो हम द फैक्ट दैट लगा के पूरा बोल सकते हैं। फिर नॉट विथ स्टैंडिंग हिज रिजेक्शन, ही वॉज हैप्पी, नॉट विथ स्टैंडिंग ही वॉज रिजेक्टेड, ही वॉज हैप्पी, तो वो रिजेक्ट होने के बावजूद भी खुश था। तो दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं, नॉट अपनी रिजेक्शन के बावजूद, या फिर ही वॉज रिजेक्टेड, रिजेक्ट हो जाने के बावजूद, दोनों ही ठीक हैं। तो नॉट विथ स्टैंडिंग आई होप कि इज़ क्लियर टू यू, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई वुड कम विद मच मोर यूजफुल टिप्स लाइक दिस, एंड वही फ्रेजेस और वही जो वर्ड्स हैं यूज़ करूँगी, उनके रिप्लेसमेंट्स मैं आपको दूंगी जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं राइटिंग टास्क में। लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो।